दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। एक होती है अच्छी और दूसरी होती है बुरी। हर कोई यही चाहता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी सिचुएशंस ही आएँ और हम खुश रहें। लेकिन जब भी कोई बुरी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम उससे डर जाते हैं और बहुत सारे गलत कदम उठाने लग जाते हैं, जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है सुसाइड। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने लाइफ में कभी हार नहीं मानी और आपदा को अवसर में बदलते हुए एक वेश्या से माफिया क्वीन बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। आखिर ये सब सुनकर आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर उठा होगा कि गंगूबाई काठियावाड़ी कौन है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं मुंबई की माफिया क्वीन गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। गंगूबाई काठियावाड़ी का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी है। गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी, इसलिए इनको गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से जाना गया। इनका जन्म 1939 में एक अच्छे खासे पैसे वाले परिवार में हुआ। समृद्ध परिवार होने के चलते गंगूबाई के माता पिता गंगूबाई को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे, परंतु गंगूबाई के सपने कुछ और ही थे। गंगूबाई बचपन से ही माया नगरी मुंबई की चकाचौंध में अपना संपूर्ण जीवन देखती थी और अभिनेत्री बनना चाहती थी। लेकिन परिस्थितियों का ऐसा कुचक्र चला कि छोटी उम्र में ही गंगूबाई को मजबूरी में वेश्यावृत्ति करना पड़ी। वहीं बाद में कुख्यात अपराधी गंगूबाई के ग्राहक बने। गंगूबाई मुंबई के कमाटीपुर इलाके में कोठा चलाती थी। वहीं गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स और अनाथ बच्चों के लिए बहुत काम किया था। करीब 16 साल की उम्र में वह अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक से मिली। रमणीक गुजरात आने से पहले मुंबई में रहता था, बस यही बात गंगूबाई को रास आ गई। रमणीक और गंगा दोनों घंटों तक माया नगरी मुंबई की बातें करा करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। परंतु गंगा के घर वालों को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने गंगा और रमणीक की शादी के लिए मना कर दिया। तब गंगा रमणीक से शादी करके मुंबई भाग कर आ गई। बड़े बड़े सपने देखने वाली गंगूबाई ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिनसे वो प्यार करती थी और जिसके साथ वह अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई आई थी, वही उन्हें धोखा देकर महज 500 रुपये में कोठे पर भेज देगा। उनके पति रमणीक ने उन्हें यह कहकर एक औरत के साथ भेज दिया, ये मेरी मौसी है, मैं हम दोनों के लिए एक अच्छा और नया घर ढूंढने वाला हूँ, तब तक तुम मेरी मौसी के साथ उनके घर पर ही रहो। गंगूबाई रमणीक की बातों में आ गई और उस औरत के साथ चली गई। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनके पति ने उनसे झूठ बोलकर उन्हें कोठे वाली के हाथों 500 रुपये में बेच दिया है। जब उन्हें इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह लौटकर अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में वेश्यावृत्ति करना पड़ी। एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा है कि माफिया डॉन करीम लाला की गैंग के एक सदस्य ने गंगूबाई के साथ रेप किया था। उस दरिंदे ने गंगूबाई को पूरी तरह से नोच डाला था। गंगूबाई की हालत ऐसी हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ समय बाद जब वह ठीक हो गई तब उन्होंने तय किया कि वह उस शैतान से बदला लेगी। गंगूबाई को जब यह पता चला कि वो शैतान करीम लाला की गैंग का आदमी है, तब गंगूबाई बिना डरे सीधे करीम लाला के घर पहुंच गई। गंगूबाई ने करीम लाला को उनकी गैंग के आदमी द्वारा किए गए कुकर्म के बारे में बताया। करीम लाला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उस आदमी को कड़ी सजा दी। गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लिया। उसी दिन से गंगूबाई को कमाठीपुरा में माफिया क्वींस के नाम से जाना जाने लगा। मुंबई के लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही वे गंगूबाई से भी खौफ खाने लगे। धीरे धीरे वे प्रचलित होती गई और उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली वेश्याओं के लिए भी बहुत सारे सकारात्मक काम किए। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना कोठे में नहीं रखती थी। वहीं गंगूबाई ने मुंबई के वेश्या बाजार को हटाने के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन का नेतृत्व भी किया। आज भी गंगूबाई की प्रतिमा मुंबई के कमाठीपुर इलाके में लगी है।